स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना और यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो सबसे पहला जो नीड हायरार्की का मतलब होता है कि एक स्टेप्स हैं, ठीक है, और वही स्टेप्स रहेंगे, इसमें आगे पीछे नहीं होने वाले। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। अब कहते हैं कि एक अब्राहम मास्लो जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई मोटिवेशन के कुछ स्टेप्स हैं। ये डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर कि वो कौन से स्टेप पे है और क्या चाहता है। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेज आएगा, सबसे पहला जो काम ह्यूमन करेगा, अपने सबसे बेसिक नीड्स को पूरा करने का काम करेगा। जो भी उसके पास पैसे मिलने वाले हैं या कहीं से भी कुछ भी है, तो सबसे पहले प्राइमरी नीड्स को पूरा करेगा। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मेडिसिन चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके वो आगे की सोच पाएगा। नहीं तो पहले ही चीज़ जो है वो दिमाग में यही चीज़ आएगी कि सबसे पहले मुझे रोटी चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर मेडिसिन चाहिए। तो ये एक पहला स्टेप है। अगर ये स्टेप पूरा हो जाता है तो दूसरा स्टेप आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड का, कि वो बंदा जो है या इंसान जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा। पहले ही खुद को या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा किसी न किसी तरीके से, चाहे फिजिकली, इमोशनली, जैसे भी हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि अगर पैसा आ रहा है तो क्या वो पैसा स्टेबल है या नहीं स्टेबल, तो पहले जॉब को वो स्टेबल करेगा, इनकम को स्टेबल करेगा, पेंशन प्लान्स बनाएगा, अपने बच्चों के लिए सोचेगा। ये सारी चीज़ें जो है दूसरे स्टेप पे आते हैं, जो कि है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अगर ये भी उसके पूरे हो जाते हैं, अगर उसके पास स्टेबिलिटी है इनकम में, तब वो बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचेगा। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है यहाँ पे कि फ्रेंडशिप के बारे में सोचेगा या कोई किसी तरीके का अफेक्शन की उम्मीद रखेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो उसका फ्रेंड सर्कल भी बनने लग जाएगा अगर उसकी सेफ्टी हो जाती है तो। देन उसके बाद स्टीम नीड्स। स्टीम में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात यहाँ पे करेगा। यहाँ पे उसको अब यहाँ जो है पैसा भी आ चुका है, नंबर ऑफ जो है उसके फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। ठीक है, अब स्टीम नीड में जो है वो स्टेटस चाहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहेगा, वो सोचेगा कि दुनिया उसकी इज्जत करे। ये सारी चीज़ें जो है स्टीम नीड्स में आने लग जाएंगी। अगर ये भी इसके स्टेटस या सेल्फ रिकग्निशन या अटेंशन की बात करें, हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, अगर ये भी पूरा हो जाए तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ नीड्स के की तरफ वो बढ़ेगा। ये हाईएस्ट लेवल है हिरार्की का। यहाँ पे जो ह्यूमन है वो सोचेगा कि जो मेरे ख्वाहिशें रह गई थी उस चीज़ को वो क्या करे, फुलफिल करे। तो अपने गोल्स को लेकर या कोई भी जो वो अभी तक अचीव ना कर पाया है, वो गोल्स को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ बेस्ड है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले हंगर, फिर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फिर फ्रेंडशिप, फिर स्टेटस, फिर फुलफिलमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। अगर यहीं पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिक सैलरी, पेंशन प्लान, कलीग या रिलेशन जो है वो आप कॉर्डियल रिलेशन होगा, अच्छा रिलेशन होगा, जॉब टाइटल मिलना चाहिए उसके, और उसके बाद फिर अचीवमेंट ऑफ गोल्स होने चाहिए। ठीक है, फिर अजम्पशन है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है मैस्लो की थ्योरी। जैसे कि पहला, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो उसके नीड के अकॉर्डिंग है, जैसा नीड होगा वैसा ह्यूमन जो है बिहेव करेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भाई बेसिक नीड्स से ही स्टार्ट किए जाने चाहिए, ये नहीं कि बीच में से कहीं से भी वो स्टार्ट कर दिया जाए, तो फिर नहीं ये काम आएगा। जो एक सेटिस्फाइड नीड है वो कभी भी मोटिवेट नहीं करेगी पर्सन को। अगर बंदा जो है पहले से सेटिस्फाइड है कि नहीं ठीक है, जो चीज़ है भगवान ने दिया बस उतना ही है, उससे आगे हम नहीं सोचेंगे, तो कभी भी उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद पर्सन जो है वो मूव करेगा नेक्स्ट हायर लेवल पे, और लोअर लेवल जब उसका सेटिस्फाई हो जाएगा तभी वो आगे की तरफ बढ़ पाएगा। तो ये थे आपके जो मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और इसको आप अच्छे से करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। थैंक यू।